आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दे। मुझे कहते थे एक शर्त पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्त पे जो है अलग रख लूंगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने में और बहुत अच्छे बने में। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। जरूर ना के मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी हैं कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे, और इन्होंने मुझे इतना ज्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रहे मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई, उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को कहें मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने कहा समी सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली दे के कहा मेरे उसको भी फर्क, मेरे इधर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने गाली दे के कहा। हमारी कटिंग हो गई, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये अंदर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की होगी मदर की डेथ, 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी, क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी, मैं शाम को सो के उठी। इन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया, ये टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मामा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिला हूँ, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी माँ नहीं मरी, हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ आपकी स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस शुरू हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई बाहर गए। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज्यादा रोई। समी ने, मैं समियों का मैंने जाना है, समी ने मुझसे आयरा छीन ली। मैंने कहा मुझे आयरा दो। समी ने मुझ पर हाथ उठाया। अब ये सारी बातें जो है ना, ये अब मैं आप लोगों को खुल के बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, अपनी बच्ची लेके मैंने सारी जिंदगी अकेले सर्वाइव करना है, उसके साथ इतना आसान नहीं होता। समी के फादर ने, समी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। मैंने फिर पुलिस को कॉल की कि मेरे शोहर मुझसे बदतमीजी कर रहा है, इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने अपने घर जाना है, मेरी बच्ची नहीं दे रहा, बस। और मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं कहा। इसके फादर ने कहा जिस मर्जी को बुलाओ, हम नहीं डरते किसी से, SHO को बुलाओ, SSP को बुलाओ, जिस मर्जी को बुलाओ, हम किसी से नहीं डरते। पुलिस वाले आए, समी अंदर आया। मैंने कहा दुआ करी मुझे हथकड़ियां लगा के लेके जाए, अगर ये मुझे हथकड़ियां लगा के ले गए ना
میں اپنے پیو کا نہیں، میں نے تمہیں تھانوں میں کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ، تمہیں ننگا نہ کر دیا، اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا، تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سبھی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں، 4 پولیس والے کھڑے تھے، سمی کے ابو تھے، سمی کا بھائی تھا، سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا